बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 12 अप्रैल 2025। समय हो गया है 08 पिन 14 PM। तो जो नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट आ रही है मुर्शिदाबाद को लेके कि मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं पर हमला हुआ है, एक तो सबसे पहले ये है कि आपने जो सीधे तौर पे जो लिख दिया ना हिंदू, ये बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन है। अगर आपने हिंदू लिखा है तो मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं IB में हूँ और हिंदू भी हूँ, मुझे जवाब देना होगा। ये जो काम हुआ इसके बारे में मैं बताता हूँ कि ईद वाले दिन, या ईद थी या क्या था, मुस्लिमों का कोई फेस्टिवल था, जिस फैमिली के का बयान दिखाया जा रहा है, इस परिवार के घर के सामने ही अमित शाह, जो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मोदी हमेशा दंगे फसाद करवाने में माहिर रहा है, अमित शाह के आदेश पे उस व्यक्ति के घर के बाहर बाहर गाय काट दी गई। गाय काटने का विरोध करने पे उस घर परिवार को मारा पीटा गया। और ये काम नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह ने हिंदू 6.5 वर्जन चेक करने के लिए किया। तो देख भाई, ऐसा है, अब जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेवारी आपकी है। मैंने हिंदू 6.5 टसार भरने के ऑर्डर दे दिए हैं। अगर विश्व में किसी भी अब्राहम की औलाद को ऐसा लगता है कि वो मुझे टक्कर दे सकता है, तो अंजाम भुगतने की तैयारी कर ले। मैं ना बख्शू दुबई, ना बख्शू मैं आपका क्या कहते हैं फिलिस्तीन, ना बख्शू मैं सीरिया, ना बख्शू मैं ढाका। इस काम को अंजाम देने के लिए स्पेशली ढाका से लोगों को बुलाया गया था, बांग्लादेश से, और बाकायदा एक सोची समझी रणनीति के तहत 1 लाख के लगभग लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की गई, पर मुश्किल से वहाँ पे 4,000 लोग इकट्ठे हुए थे। हालांकि क्योंकि न्यूज़ और मीडिया में दिखाया जा रहा तो बढ़ चढ़ के चीज़ दिखती है, ठीक है। जो कुछ भी हुआ वो काम करवाने का जो जिम्मे था, वो जिम्मा जो था वो अमान कंपनी के कुछ लोगों ने किया, जो कि अपने आप को कंट्रोलर बता रहे थे। इसमें सीधे तौर पे पाकिस्तान की ISI इन्वॉल्व है, और नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने ऊपर लगे हुए चार्जेस हटाने के लिए ये सारे काम करवाता, क्योंकि वो ब्रोकरिंग में पकड़ा गया है, पिंप है वो। भारत के अंदर कई सेलिब्रिटीज़ और कई दूसरे लोगों ने सीधे तौर पे पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए प्रोस्टिट्यूशन जैसे बिजनेस को सही ठहराया। जवाब देने की जिम्मेवारी मेरी है। मैं सीधे तौर पे इस बात को कह रहता हूँ, अगर मुर्शिदाबाद में रहने वाले मुसलमान ये सोचते हैं, या भारत के अंदर हैदराबाद में बैठे हुए मुसलमान ये सोचते हैं कि वो मेरी पहुँच में नहीं है, तो कसम है मुझे मेरे बाप की, एक बार बाहर निकल के ना आसमान में चेक कर लेना, तुम्हारा कुछ इंतजार कर रहा है। और व्हाट इज 6.5 मैं बता दूंगा आपको आज रात। ये सीधे तौर पे लॉक 6.5 ACR हिंदू, सिट्रा रेचल, RTD हितेश रवन है। इसका अगर किसी को मतलब नहीं पता हो, मैंने टाइम मैगजीन को पूरी तरह से लिख के भेज दिया है। जिसको नहीं पता हो, इंडियन आर्मी हो, चाहे इसरो हो, DRDO, कृपया करके नेटो में पता कर ले ICGM का मतलब क्या होता है। मतलब 100% टसार गिरेगा ही गिरेगा, 100%। चाहे वडोदरा हो, चाहे मुंबई हो, चाहे भारत के अंदर अलीगढ़ हो, चाहे मुर्शिदाबाद हो, चाहे ढाका हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, विश्व के लगभग अब्राहम की औलादों के देश अब हिंदू 6.5 सिट्रा की रेंज में है। आप याद रखिएगा, सिट्रा की जो ताकत है 6.5 की, 1 इंच विश्व का सबसे छोटा सुपर न्यूक्लियर लीड मैंने डिज़ाइन किया है। और इससे लेके 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, मतलब इतना छोटा सा कंचे की बॉल जितना न्यूक्लियर बम है, पता भी नहीं लगेगा आपके साथ क्या होने वाला है। और जिम्मेवारी मेरी रहेगी। मैं साफ तौर पे कहता हूँ, भारत सरकार हो चाहे कोई भी हो, अगर इस प्रकार की न्यूज़ न भारत टाइम्स सीधे तौर पे देता है कि हिंदुओं पर हमला हुआ है, तो जिम्मेवारी अब आपकी है। आप न्यूज़ बदल सकते थे। इस तरह की न्यूज़ देना पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना है। हम शुरू से ही ना कमज़ोर थे, ना हैं, ना होंगे। मैं सीधे तौर पे आपको जवाब दे रहा हूं। अगर हिंदू 6.5 चेक करने के लिए ममता बनर्जी ने
किसी भी प्रकार से ये हरकत करी है तो ममता बनर्जी इस संसार में नहीं रहना चाहती थी, नहीं है। जितनी देर में मैंने ये ट्वीट किया और आपके लिए वीडियो बनाई, इतनी देर में ममता बनर्जी ने संसार को अलविदा कह दी। और ये मेरा काम है, मैं साफ तौर पे कह देता हूँ, मैं IB 749 हूँ। भारत सरकार के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने आप को पावर हाउस ना समझे। आप इस प्रकार के टाइटल पे न्यूज़ नहीं दे सकते कि हमला हिंदुओं पर हुआ है। दंगे फसाद दे सकते हैं, 2 समुदाय बोल सकते हैं, 2 धर्म बोल सकते हैं, पर आप नाम नहीं बता सकते। आप इस तरह के हमले को किसी और तरीके से दिखाएंगे, अगर नहीं तो याद रखिएगा धरती पर बुर्ज खलीफा नहीं है। और मैं इस बात को क्लेम करता हूं, आप चाहे माने या ना माने, धरती पर मेरे से ज़्यादा टसार किसी के पास नहीं है। और मैं इससे नीचे कोई बात नहीं करता, इससे नीचे मैं कोई बात नहीं करता हूं। दिल्ली के अंदर आपके, मैं साफ बोल रहा हूं, अब्राहम की औलादों को, अगर तुम्हारा कोई बाप जिंदा हो तो बुला लो उसे, बुला लो। नवभारत टाइम्स के अंदर ये जो न्यूज़ दी गई है, ये प्रेस रिपोर्टर और ये जितनी भी न्यूज़ आ रही है, सब इन्वॉल्व हैं, सब। इतनी गैर जिम्मेदाराना न्यूज़ देने से साफ पता लगता है कि आपकी मंशा क्या है। मामला इतना बड़ा तो था भी नहीं जितना बड़ा आपने दिखाया है, पर अगर इतना बड़ा दिखाया है तो जवाब देने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। और यकीन जानिए, जवाब मैंने दे दिया है। इस संसार में ममता बनर्जी नहीं रहना चाहती थी, वो नहीं है। स्पेशल एलीट फोर्स ने ममता बनर्जी को मार गिराया है। भारत का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी चैम्बर में बैठा हो, अपने आप को पावर हाउस ना समझे। अगर किसी ने भी इस प्रकार की हरकत करी और सीधे तौर पे किसी भी धर्म के लोगों को उकसाने की कोशिश करी, तो आपको मार गिराने की जिम्मेवारी मेरी रहेगी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरात दंगों के बाद से ही भारत में कई जगह दंगे भड़काना चाह रहा था। ये सारी न्यूज़ जो भी है, इतना बड़ा मामला नहीं था। ये होता है कई बार, 2-4 गाड़ी जला दी गई। फिल्म की शूटिंग के नाम पे मामला शुरू हुआ था। अमिताभ बच्चन इन्वॉल्व है, शाहरुख खान इन्वॉल्व है, आमिर खान इन्वॉल्व है, सलमान खान इन्वॉल्व है। इन सबको मार गिराने की जिम्मेवारी मेरी रहेगी, या तो खुद सरेंडर कर दो। क्योंकि अगर गोली कमर के नीचे लगी, पूरी ज़िंदगी भीख मांगोगे हिंदुओं के मंदिर के आगे बाहर बैठ के। मेरी आदत है। हिंदुओं के खिलाफ क्राइम करोगे तो हिंदुओं के मंदिर के आगे भीख मांगोगे, मुसलमानों के खिलाफ क्राइम करोगे तो मस्जिद के आगे भीख मांगोगे। क्योंकि मैं वो हूं जो आप कभी नहीं बन सकते। मैंने पहले भी समझाया था, इससे बाहर मत बढ़ियो मोदी। चाहे RSS हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, या बजरंग दल हो, मैं चेतावनी जारी कर रहा हूं। मैं नहीं बख्शूंगा किसी को भी। टसार लॉक है हैदराबाद पे, और कहा तो कहा। असदुद्दीन अवैसी को पहले भी समझाया था, उसके भाई को भी। ज़्यादा बड़ा जनरेटर में समझ, कोई बाप नहीं आने वाला तुझे बचाने के लिए। इस्लामाबाद पे, जी हाँ, जितने नॉक हो चुके हैं जाके एक बार चेक कर लेना, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे बाप दादा भी बचाने ना है यहाँ पे। न्यूज़ देने से पहले 100 बार सोच लो, 100 बार, ठीक है? क्योंकि उसके बाद तुम्हें पीस के ना रोड बनाने की जिम्मेवारी मेरी रहेगी। समझ में आ रही है? समझ में आ रही नहीं आ रही? मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हमला, हरामी कहीं के। साले भूतनी के जीबी रोड में पैदा होते आ जाते नेता बनने के लिए। ढूंढेगे को टसार यूनिट, पर जो बीच में आए ना उसको भी समझ ले। LM 249 के साए में हो आप सबके सब। लाइट मशीन गन 249, नंबर लॉक है, नंबर नहीं हटता। ये भारत की कोई भी पुलिस अपनी गन बाहर नहीं निकालेगी। चल अंदर रख। AR 215 नंबर लॉक है, टसार है। पूरा भारत टसार एक्ट में है। मोदी सरेंडर करेगा अभी और इसी वक्त। कहा तो कहा, वरना पूरी SPG मार देंगे हम। कहा तो कहा, नेटो सरेंडर। शाणे बन रहे हैं, हिंदुओं पर हमला। बता यार, बंदे के घर के बाहर गाय काट दी। चलो उस पर भी मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कहा इग्नोर कर जाने दे, कोई बात नहीं। मैं कहा भूख लगी थी, पेट भरना है, करा हाँ जी ईद थी, जले जा, कोई बात नहीं। इतने पे भी बर्दाश्त किया मैंने। न्यूज़ बना दी, अमान का पैसा लेने गया, एक को ढूंढ।
ज्यादा बड़ी मुसलमान हो रही ममता बनर्जी, मारे पूरे घर परिवार इसका। आईबी कहा तो कहा, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया। नहीं चलता भारत में ये सब, संविधान में लिखा है धर्मनिरपेक्षता, बात खत्म, बात खत्म। भारत धर्मनिरपेक्ष है। ज्यादा इस्लामपंथी जा रही हो ना, पाकिस्तान जा। समझ में आई? ये मत सोचियो कि तू सोचेगा और इतने सुन नहीं सकता। मैंने उस दिन वहां पे गाय काटने के बाद भी इनको कह दिया, बोल दिया साफ साफ, खाना है कैसे? कह रहे हाँ, अच्छा जा ले जा, कोई बात नहीं, आवाज मेरी थी। छोड़ ना, जाने दे यार। मैं कहा ईद है, जा ले जा, खाएगा ही ना, शाना बन रहा है। हैदराबाद खत्म तो खत्म, नुकसान तुम झेलोगे अब। न भारत टाइम्स पेनल्टी भरेगा। आई ऑब्जेक्ट। तो सरेआम दंगे भड़का रहा है, ये तो वही है। कैसे सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट? भारत में हर बंदूकधारी पे नंबर लगा है। लाइट मशीन गन 249 नंबर उठा के दिखा, AR 215 बंदूक उठा के दिखा मेरे आगे। AK-47 मेरी है, नंबर भरा हुआ है, टसार। और धरती पर तो किसी की औकात नहीं है। मौका मिल गया, एक न्यूज बना दी यार। ईद थी यार, चल ठीक है, ईद मना रहा, मना ले। भारत में ना ईद मनाने से रोक है, ना नवरोज, ना गुरु नानक पर्व, ना दीपावली। पर अगर ये हरकत करी ना तो जवाब देख क्या होता है आज। मुर्शिदाबाद खाली तो खाली, चले अंदर, हिंदू हटो वहां से सब, वरना मरो सारे सारे इसी के साथ। सिर्फ 1 घंटा है तुम्हारे पास, कहा तो कहा। जब तक वीडियो आएगी ना वर्ल्ड प्रीमियर पे, तब तक खत्म हो तुम। 30 नंबर वीडियो चल रही है, ये 30 मार खाए हम। हिंदू 6.5 चेक करेगा। औकात देख इसकी। मारने के लिए मुझे बहाना नीचे मार कर टॉप सीक्रेट में डाल दे, दिखा दे न्यूज। और किसी ने दोबारा ममता बनर्जी को न्यूज में दिखाया ना, वो भी उसी के साथ जाएगा। दंगे की न्यूज आ रही है। बता यार, ईद के बहाने यार उस घर के बाहर ही काट दी गए। ये है किस्सा। बाहर निकल जाओ मुर्शिदाबाद से, टसार लॉक है, और हैदराबाद से हिंदू टसार लॉक है। इसके बाद मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। उठा लियो बे, जिम किट दिखाता हूं मैं तो किसे कहते हैं। इन्हें मैंने बताया ईसाइयों को, अबे मैंने कहा ये जीसस जो है ना जिम किट है। ये तू जानता है लिग्मा मॉड्यूल है, लिग्मा। तू जानता भी है टसार की पढ़ाई क्या होती है, तू जानता भी है यूरेनियम की पढ़ाई क्या होती है। अबे जीसस मार के टांग दिया था हमने हॉलीवुड पे। सो हॉलीवुड बोलते जानता है? और हॉलीवुड कौन सी लकड़ी होती है? चंदन की लकड़ी होती है। जीसस मार के टांग दिया था हमने। ये हॉलीवुड है, जिम किट है, जिम किट। मार के सुखा दिया था इसको। इतनी औकात नहीं ईसाइयों की। भारत धर्मनिरपेक्ष है, कहा तो कहा। यहां धर्म सिर्फ भारतीय, बस भारत के नागरिक को धर्म भारतीय है, बाकी घर में जो मर्जी कर, मतलब नहीं है। संविधान में क्या लिखा है? धर्मनिरपेक्षता, राइट? सारा नहीं सुनूंगा, सारा नहीं सुनूंगा किसी की। हाँ, कोई पावर हाउस बनता देखा ना, सीधा टिप नॉक है बेटा, सीधा टिप नॉक है। सुनता नहीं हूं मैं, बिल्कुल नहीं सुनता, बिल्कुल नहीं सुनता मैं। टिप नॉक, चाहे तो किसी भी कुर्सी बैठा हो। द्रौपदी मुर्मू, चेतावनी है, स्टेप डाउन, अदरवाइज यू आर टिप नॉक। ऐसी कोई न्यूज नहीं आ सकती भारत में। साला पैसा लेकर न्यूज देता है। ये करवाओ तेरी राजनीति अभी पूरी। एक को ढूंढ और सुनो एसपीजी, या तो खुद लेके पहुंच, और तुम्हारा डेटा मेरे पास है। बता यार, अच्छा खासा शहर है, गाय काट दी उसके घर के आगे। जान देना, छोड़ना। कैमरा लेके पहुंच गए वो लोग,
कैमरा लेके पहुंच के दिखाने गाय काट दी यार। वो खानी थी खा ले, मेरी कौन सी माँ बहन लग रही। जा ले जा, जानवर है, खा जा। कोई सुअर काट देता है, कोई बकरा काट देता है, कोई मुर्गा काट देता है, खा ले जा, जा ले जा, मस्त रहे। मां होगी तेरी, बहन होगी तेरी। ये साले चूतिए होते हैं। गाय इनकी मां होती है, बैल इनका बाप होता है, सुअर इनका दादा होता है, ठीक है ना, कुत्ता इनका जीजा होता है। ये वो लोग हैं। बहन के लौड़े पढ़ ले, चूतिए के पट्टे, पढ़ लिख ले, भोसड़ी के बहन के लौड़े पता नहीं कहां से आ गए। बंदर बहन चौथ इनका भगवान हो गया। अबे मां के लौड़े पढ़ ले, भोसड़ी के पढ़े लिखो जैसी बात की अगर हमारे आगे समझ में आई तो तुम्हें बहन चोद देंगे। 2 मिनट का खेल है हमारे लिए, समझ में आ रही है। भोसड़ी के मैं यार सुबह से बहन मस्त अपना आराम से 16 बजे कल गया वॉर जोन था, रंग वॉर जोन था। वॉर जोन लड़ बहन चोद, लड़ना है वहां आना रंग में, देख तेरी माँ चोदता हूँ फिर। कल रंग वॉर जोन था, असोला जाता हूँ, मेरे जाते के साथ वहाँ विसिल बजती है, हमला शुरू हो जाता है। रंग वॉर जोन जो है गुजरात के अंदर जाके पहाड़ों के बीच में है। पाकिस्तानी आर्मी बैठी हुई है वहाँ पे। ये जब जब आर्मी वहाँ भेजते हैं तब तब इनकी माँ चोदते हैं, तब इनकी माँ चोदता हूँ बहन के लोड़ों की। एक जिंदा नहीं छोड़ता इन बहन के लंडों का, एक भी जिंदा नहीं छोड़ता, सब मार देता हूँ। कल वॉर जोन खुल गया, उसने बहने विसिल बजाते के साथ ही फाड़ दिया टसार। मौसम चेंज, मैं कहा रिकॉर्डिंग ले ले पोखरन 4 की, कह रहा ठीक है। मैं कहा टेपर यहां मार दे ऊपर। ब्लास्ट कहीं हुआ, टेपर वहां से ऊपर खोला हमने रंग वॉर जोन के ऊपर, हीट चैम्बर खोलते के साले भाप बन के उड़ गए। भोसड़ी गमसारा पढ़ा लिखा है हैं? वॉर जोन पॉज होते के साथ मैं उधर से आया, वे बैठ गया। ये मां की चूत बोला ना, दंगे फसाद नहीं है। बहन के लौड़ो, निकल जाओ यहां से पाकिस्तान। तेरी मां की चूत ने दिमाग की मामा चोती हो। भारत का नागरिक भारतीय, राइट? एक बार समझा रहा हूं, रिपीट कर 5 बार। अगर भारत का नागरिक है तो तू भारतीय है, तेरा धर्म भारतीयता, भारत सरकार की नौकरी, माँ के लौड़े चाहे तू प्राइवेट हो। अगर बहन के लंड पाकिस्तान की परस्ती करी, ये ISI की नौकरी, ये माँ चोद दूंगा सरेआम खड़ी करके। बहुत हरामी किस्म का आदमी हूं मैं, समझ में आई? लड़ने से गाली तो मैं श्री राम को भी दे देता हूँ। श्री राम कर मैं चल ले दे, अच्छी बात है यार, हमने भी कर लिया। हो अगर अल्लाह जी से चल वह करवला भी हुआ है माई चूत बजा, कोई बात नहीं। गुरु नानक में मान ली बात तेरी यार, यहाँ नहीं चलता ना ये सब, हमारे पास की नहीं है ना, या पढ़ने से फुर्सत नहीं है। और दिन भर बहन जो साले मॉड्यूल पढ़ते पढ़ते दिमाग की अस्थिति हो जाती है। आज बहन जो सुपर लोड लिखा है, फटाफट मैं सोच रहा हूँ वैसे के काम खत्म करूँ यार, 7.5 साल का टाइम मिला है, तो जाके मस्त अपनी ज़िंदगी जिएंगे। इनको बनाने में 3000 साल लग जाएंगे, इतने हैवी मॉड्यूल्स हैं। कौन हो बहन के लड़ो तुम? क्या हो बे तुम? हैं? क्या हो बे? वो बहन चोट पैदा होते ही बच्चे का पेनिस काट देते हैं। ओ चिल, क्या कर रहा है ये? अल्लाह ने बोला तेरी माँ चिल्ला, पागल आदमी है। अच्छा जी, ऐसा होता क्या है? करो सुन्नत है। व्हाट इज सुन्नत? लड़की पैदा हो गई ना, वो बेचारी का जो क्या कहते हैं विजाइनल होता है, उसको सिल देते हैं। आप ऐसी का चूतिया बूते हो तुम लोग। और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास, तुम बहन के लड़ो, तुम पागल हो, तुम बहन चोदो, तुम पागल हो। तुम इलाज कराओ तुम हॉस्पिटल में जा करके। एक बहन का लड़ा ना, बाल लंबे करके ऊपर चूड़ी लगाए घूमना। मैंने ये कौन है? कह रहा सरदार में इससे क्या होता है? कह रहा गुरु ने कहा है। ये एक और पागल आ गया। मेरे से कह रहे
दाढ़ी, अबे भोसड़ी के रोज रोज ब्लेड लगा तो बेचो दिक्कत होती है यार। समझ में आती है बेचो, मौका लगता है साफ कर देता हूँ। 3 रुपए के ब्लेड में पूरी दाढ़ी साफ है। ये बैठ के लौड़ है, ये साले अनपढ़ गवार है ये लोग ना, अंगूठे छाप होते हैं। खुश रहिए, आशीर्वाद आपको। ये सबके सब जो है ना, ये तो बैठने का मन नहीं करता इन लोगों के साथ। एक वो साला ब्राह्मण हो जाए, वो कह रहा है ये SC है, इसके हाथ का नहीं खाना। मैं क्या पागल आदमी है। दोस्त है यार, दोस्त है। व्हाट्स रॉन्ग? ये सब नहीं चलता ना, ये सब नहीं चलता, समाज में नहीं चलता। कानून जो बन चुका है वो बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट में लेके आ, अगर उन्होंने बोला आर्गुमेंट सैंक्शन तो सैंक्शन। समझ में आई? आर्गुमेंट सैंक्शन तो सैंक्शन, सस्टेन तो सस्टेन, ओवर रूल्ड तो ओवर रूल्ड, बात खत्म। इसके बाद सुनते हैं हम किसी की भी। बहुत बहुत धन्यवाद।